यीशु दुनिया में। यीशु मसीह कोई मुकद्दस किताब लिखने नहीं दुनिया में आया, ना यीशु मसीह कोई नया मजहब दुनिया में मुतारफ करवाने को आया था, और ना यीशु मसीह दुनिया को कोई ऐसा पैगाम जो जैसे बाकी दुनिया देती है, सियासी हल्के देते हैं और तारीखी हस्तियों ने बड़े बड़े पैगाम दिए। नहीं, दुनिया का मसला यह नहीं था। पिछले दिनों मैंने यीशु के मंशूर पर मुनादी की और मैंने उसमें बताया था कि यीशु गैर मुतवाजन दुनिया को तवाज़ुन देने के लिए आए। हमारी दुनिया बिगड़ चुकी थी, उसका तवाज़ुन बरकरार न रहा। जो खुदा ने इसको डिजाइन किया था, गुनाह ने उसे तबाह कर दिया। गुनाह की हौलनाकी ने आसमान पर तो उदासी की, उसने जमीन का भी बेड़ा गर्क कर दिया। गुनाह इतना खौफनाक है, इसने आसमान और जमीन को हिला के रख दिया। हम तो समझते ना कि बंदा भुलनहार होता है, नो नो नो, इसकी हौलनाकी बहुत खौफनाक है। इसने आसमान को भी रंजीदा कर दिया, इसने आसमान की खुशियां छीन ली। इसने मुकर्रम फरिश्ता जो खुदा के हुजूर हर वक्त उसकी वर्शिप इबादत करता था, इसने उसको और उसके मकाम से गिरा कर रख दिया। ये इतना हौलनाक है, इसकी इतनी संगीनी है कि खुदा ने फिर अपने कलाम को दुनिया में भेजा। इसका कोई और हाल नजर नहीं आ रहा था। हालांकि अंबिया भी आए, अंबिया अकबर आए, अंबिया अस्कर आए, और जब हम ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ते हैं, कुर्बानियों का जिक्र है। कुर्बानियां नई चीज नहीं है। दुनिया कौमें समझती कुर्बानी नई चीज है। बाइबल मुकद्दस में बेशुमार कुर्बानियों का जिक्र है, और जानवरों का ज़िबा किया जाना, जानवरों का कुर्बान किया जाना, परिंदों का और बहुत सारी चीजों का। पुराना अहदनामा भरा हुआ है, लेकिन इंसान को ये चीजें मखलसी नहीं देती थी। अगर देती थी तो आर्जी और वक्ती तौर पर, फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन अब्दी खलासी के लिए खुदा ने अपने बेटे को भेजा ताकि अब्दी खलासी कराए। ये मकसद था खुदा के बेटे का दुनिया में आने का।